आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। सभी लोग ठीक 8 बजे प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन हो जाया करें। फेसबुक लाइव का यह कार्यक्रम न्याय धर्म सभा के द्वारा आयोजित किया जाता है। न्याय स्थापना अभियान धर्म संस्थापक संघ के द्वारा न्याय धर्म सभा के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि न्याय के बिना मानव जीवन नहीं चल सकता। ये जो मन वाला प्राणी है, यही मानव है। जिस प्राणी में मानसिक विकास की संभावना है, उसे ही मानव कहते हैं। तो मानवीय जीवन मूल्य जो है वो मानसिक विकास पर आधारित है। मन में सही गलत, उचित अनुचित का तर्क करने की सामर्थ्य है, उसे समझने की सामर्थ्य है, उसे स्मरण रखने की सामर्थ्य है और उस पर अमल करने की सामर्थ्य, उसको कर्म में उतारने की सामर्थ्य, चरितार्थ करने की सामर्थ्य, व्यवहार में लाने की सामर्थ्य। तो सही गलत, हित अहित, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, ग्राह्य त्याज्य, न्याय अन्याय का बोध इस मानवीय बुद्धि में ही संभव है। और जो ये मनस्वी प्राणी है, इसमें मानसिक विकास की पूरी संभावना है। इसीलिए ये मनुष्य कहलाता है। मन जिसमें जागृत हो सके, विकसित हो सके, उन्नत हो सके, उसे ही मनुष्य कहते हैं। तो मन धातु में उस प्रत्यय लगाकर मनुष्य शब्द बनता है। मन यदि उन्नत हो सके तो मनुष्यत्व का विकास हो जाएगा। और जिनका जिनका मन विकसित है, वे सभी लोग अपना हित और अहित, दूसरे का हित और दूसरे का अहित दोनों समझने लगते हैं। क्या उचित क्या अनुचित का उन्हें बोध हो जाता है। तो वे पशु तुल्य जीवन नहीं जी सकते।
जो सही गलत समझ सकता है वो पशुवत नहीं रह सकता। तो जिन जिन मनुष्यों को ये मानसिक सामर्थ्य, मनोबौद्धिक सामर्थ्य उपार्जित हो गई है, वे सभी लोग न्याय और अन्याय को समझने लगे। तो सारी बातों की समीक्षा होने लगी। और मानसिक विकास देखें कैसे हुआ, क्योंकि शिक्षा प्रारंभ हुई। शिक्षा में मानसिक विकास की शिक्षा का समावेश हो गया। धीरे धीरे समय के साथ भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाने लगे। जैसे ही भाषा पढ़ते हो तो आपके मन का विकास हो जाता है, गणित पढ़ते हो बुद्धि का विकास हो जाता है, संज्ञान माने सूचना, इंफॉर्मेशन, सामान्य ज्ञान, ये एक शब्द में इसे संज्ञान कहते हैं। तो सारी तमाम प्रकार की सूचनाओं का अध्ययन ही संज्ञान का मूल विषय है। इसी से आपके भीतर स्मृति का जागरण होता है। 5 महासागर तो आप समझ गए यानी क्या। अनेक प्रकार की ऐसी सूचनाओं का संग्रह संज्ञान कहलाता है। जो जो सूचनाएं आप एकत्रित करते हैं वो आपके स्मृति में बैठते हैं। तो जैसे भाषा आपको तर्क सिखाती है, वैसे गणित आपको बोध देती है। निष्कर्षित फाइनलाइज्ड बातें बुद्धि का विषय बन जाती हैं, आपको बोध हो जाता है। जैसे 2 + 2 = 4, एक निष्कर्ष होगा। 2 + 2 = 4। तो ये 4 क्या है, 4 क्या है, एक निष्कर्ष है। फाइनली आप समझ गए कि 2 में 2 जोड़ने से क्या हो गया, तो 4 हो गया। 3 क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ? इसमें बुद्धि काम कर रही, वो 4 ही बोल रही। अगर आपके भीतर बोध की सामर्थ्य नहीं होगी तो आप 3, 5 भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर बोध की सामर्थ्य आपकी काम कर रही तो आप 2 + 2 = 4 ही बोलेंगे। इसका आंसर 4 ही होगा। 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा, तो बोले 4। 4 क्यों बोला आपने? कि अंदर अंदर एक कैलकुलेशन चला और उसने समझ लिया कि 4 ही होगा। अंतर मन में इस पर गणना की गई और देखा गया कि 2 में 2 4 मिला, 2 में 2 मिला देने से वो 4 ही हो जाता है। 3 या 5 या 8, 15 नहीं होता। इसे बुद्धि कहते हैं। अब ये बुद्धि जिसकी जितनी प्रदीप्त है उतना उसे तीव्र बोध होगा। किसी भी विषय में जब ये बुद्धि जाएगी तो जितनी ज्यादा ये तीव्र है बुद्धि, लोग कहते हैं ना कि वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल है, तो हाईली माने ज्यादा तेज, तीव्र बुद्धि का आदमी। तो जो जितना तीव्र बुद्धि का है, तीक्ष्ण बुद्धि का है, उतना ज्यादा किसी भी बात को समझ सकता है। तो हित हित भी समझ सकता है, सही गलत कुछ भी समझ सकता है। जैसे कि आप से कहा गया, किसी ने कहा यहां 3 हुआ तो आपने कहा गलत बात, तो गलत आप कैसे समझ गए?
बुद्धि के कारण, बोध शक्ति, बोध की सामर्थ्य। तो मनुष्य एक मनोबुद्धि संपन्न प्राणी है, और एजुकेशन जिसमें जितनी ज्यादा बढ़ी चढ़ी रहती है वो उतना ज्यादा मानसिक रूप से सक्षम रहेगा, बौद्धिक रूप से सक्षम रहेगा। आप मन, बुद्धि, स्मृति और स्वाभिमान को शोधित कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। कैसे? भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन के द्वारा। मन के ये चारों आयाम हैं, मन की ये चारों क्षमताएं हैं कि वो मनन कर सकता है, वो बोध कर सकता है, वो याद रख सकता है, और वो स्वयं का कोई अभिमत बना सकता है। स्वाभिमान माने स्वयं का अभिमत, आप किसी बात पर रख सकें। अभी क्या है, स्वाभिमानी लोग जो हैं वो ऐंठे ऐंठे घूमते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये बड़े स्वाभिमानी। नहीं नहीं नहीं, वो घमंडी होंगे। स्वयं का अभिमत आप रख सकें, आप अपनी सोची समझी कोई बात रख सकें, उसे तर्कों, अपनी बुद्धिमत्ताओं, अपनी स्मृतियों के आधार पर आप कोई अपना अभिमत व्यक्त कर सकें, कोई एक विचार दे सकें, कोई एक निष्कर्षित बात सामने ला सकें, इसे कहते हैं स्वाभिमान। तो स्वाभिमान जो है स्वयं के अभिमत की उत्पत्ति है, स्वयं के अभिमत को आप अभिव्यक्त कर सकें, ये स्वाभिमान का आपके अभिप्राय हो सकता है। लेकिन आप ऐंठे घूम रहे हैं, आप हर दूसरे की बात को बुरा मान रहे हैं, तो आप दंभी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, घमंडी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। वो आपका कोई जो स्वाभिमान है वो दुराभिमान हो जाता है। तो इस स्वाभिमान को दुराभिमान से बचाने के लिए, घमंड से बचाने के लिए, दंभ से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि आप दर्शन पढ़ लें। शुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण ये बताता है कि ये सारा जगत ऊर्जा का घनीभूत रूप है। अब ये फिजिक्स ने इसे अनेक प्रकार के परीक्षण करके देख लिया। इस जगत में जो कुछ भी आप पदार्थ देखते हैं, तो उनमें पदार्थ में कोई भी पदार्थता नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, वे सब ऊर्जा का सघन रूप मात्र हैं। मतलब कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैटर। तो जब सारी चीजें एक कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ही हैं, तो सारी चीजें ऊर्जा ही हुई, एनर्जी ही हुई, दूसरी कोई चीज हुई ही नहीं। तो इसका मतलब जितने भी नाम रूप आकार प्रकार भिन्न 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 अपने को दिखाई दे रहे हैं, इनमें भिन्नता मात्र अदार्शनिकता है, अवैज्ञानिकता है, अज्ञान है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपको दर्शन ठीक से पढ़ा दिया जाए तो आपका दृष्टिकोण साफ हो जाता है। स्वयं का अभिमत फिर हमेशा बड़ा सात्विक, सकारात्मक और स्पष्ट
साफ सुथरा। यदि स्वाभिमत साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो दुरभिमत आएगा और वो बड़ा जटिल होगा, भ्रामक होगा, गलत भी होगा, फिर भी आप पड़े रहेंगे। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार यदि परिष्कृत हो तो ये बहुत अच्छी दशा में आपको रखेंगे। नहीं तो बात बात में आपकी अपने पड़ोसी से लड़ाई, अपनी पत्नी से लड़ाई, पति से लड़ाई, बहन से लड़ाई, मां से लड़ाई, पिता से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई, मित्र से लड़ाई, लगातार बिगड़ा हुआ स्वाभिमान का आदमी निरंतर दूसरे के साथ पंगे में रहता है, दुराभिमानी हो जाता है। तो किसी के साथ इसके विचार नहीं मिलेंगे, विचार नहीं मिलेंगे माने भाव भी नहीं मिलेंगे, तो इसकी किसी के साथ पटेगी नहीं। लगातार लड़ाई, लगातार लड़ाई। तो स्वाभिमान शुद्ध करें, दर्शन स्पष्ट रखें हमेशा, तो आपकी किसी से लड़ाई जिंदगी भर नहीं होगी। फिर आप कहेंगे लेकिन आप तो नहीं लड़ रहे हैं, दूसरा लड़ रहा है, तब कैसे करेंगे? नहीं, लड़ाई दूसरा कभी करता नहीं, जब भी करते हो तुम ही करते हो। अगर तुम दूसरे के साथ द्वैत बुद्धि से मुक्त हो, दुराभिमान से मुक्त हो, तो तुम्हारी लड़ाई किसी के साथ होगी नहीं, तो दूसरा कैसे लड़ेगा? तो लड़ाई जब भी होती है तो कौन करता है? स्वयं ही कर रहा होता है। तो स्व ही लड़ाई का मूल है, पर कभी लड़ाई का मूल नहीं। स्वात्मा ही लड़ती है, परमात्मा नहीं। मैं ही लड़ता है, तू नहीं। अहंकार ही, अहम मन में, तो यह अहंकार ही सारी लड़ाई की जड़ है, यदि ये दुराभिमान हो गया हो। तो जिन जिन लोगों में मानसिक विकास हो गया है वो सही गलत समझने लगते हैं, तो उनका अभिमान भी शुद्ध हो जाता है। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग प्रबुद्ध हुए, उनको सबको न्याय और अन्याय का बोध होने लगा और उन्होंने न्याय की फिर आकांक्षा की। आप किसी जंगल में चले जाइए, जंगली जितने भी जीव हैं जहां अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, जिन जिन प्राणियों का मानसिक विकास नहीं हुआ है, आप उनसे न्याय की बात करिए, वो हंसने लगेंगे, मजाक उड़ाने लगेंगे आपका, आपसे लड़ने लग जाए। कहो आप उनको न्याय की बात जैसे ही बोलेंगे, तो जहां जहां भी मानसिक रूप से विकसित जीव नहीं है, जिनका स्वाभिमान अभी दुराभिमान है, जब आप पैदा होते हैं तो अगर आप स्वाभिमान शुद्ध नहीं करते हैं तो वो दुराभिमान हो जाता है। अब दुराभिमानी हो जाते हैं तो आप दुर्जन हो जाते हैं, दुर्योधन हो जाते हैं, दुशासन हो जाते हैं, रावण हो जाते हैं, कंस हो जाते हैं। दूसरे के साथ आपका लगातार पंगा चलता है, दूसरे के हितों की रक्षा नहीं करते, किसी की भी सीता उठा लेते हैं, किसी की भी गीता उठा लेते हैं, किसी की भी लंका उठा लेते हैं। रावण ने कुबेर को खदेड़ के उसकी लंका हथिया ली, राम को खदेड़ के उसकी सीता उठा लेना चाहता है, उसकी बहन शूर्पणखा है वो लक्ष्मण को उठा लेना चाहती है, नहीं फंदे में फंसता तो राम को उठा लेना चाहती है, राम सीता के कारण फंदे में नहीं फंसा तो बोले सीता का बेड़ा गर्क करो, नहीं बेड़ा गर्क कर पाई तो
गुस्सा, जाके रावण से शिकायत किया कि जबरन वो जिनका अपहरण करना चाह रही है वो लोग सक्सेस नहीं होने देते। रावण बोला, अरे उसकी बहन का अपमान, अगर आप दुराभिमानी हैं तो आपका अपमान बहुत ज्यादा होता है, हर बात में आपको अपमान की अनुभूति होती है। जिनका जिनका स्वाभिमान अशुद्ध है, अपवित्र है, वो दुराभिमानी होते हैं। और दुराभिमानी आदमी को बेइज्जती की बहुत ज्यादा अनुभूति होती है। कोई हंस दिया, द्रौपदी ने हंस दिया, दुर्योधन को बहुत ज्यादा बेइज्जती की अनुभूति हुई। शूर्पणखा की बात नहीं मानी, बहुत ज्यादा बेइज्जती की अनुभूति हुई। शूर्पणखा के नाक कान कट गए, बहुत ज्यादा बेइज्जती की अनुभूति हुई। वो शूर्पणखा से नहीं पूछ रहा है कि तेरा नाक कान कैसे कट गया, वहां गई काहे के लिए थी, जरूरत क्या थी उन तपस्वियों को वहां कुटिया में घुसने की। ये तो प्रश्न पूछ ही नहीं रहा, सीधे अपमान किया। अब बदला लेने के लिए चल पड़ा कि बदले में वो सीता का हरण करेगा। हंस दिया द्रौपदी ने, बदले की आग। स्वाभिमान जिसका दुराभिमान हो गया है वो बदले की आग में जलता है। कुछ लोग प्रतिशोध को बदला समझ, प्रतिशोध का मतलब होता है जो हानि हुई है उसकी भरपाई करो। हानि कुछ हुई नहीं तो किस बात की भरपाई। जब हानि हुई नहीं तो भरपाई कैसी। किसी ने हंस दिया, आपको क्या हानि हुई आप बताने की स्थिति में नहीं, आप कहते हैं मान हानि हुई। आजकल देखो मुकदमा बहुत ज्यादा होता है मान हानि का। क्यों? दुराभिमानी लोग हैं, पता नहीं कब मान हानि हो जाए। किसी के हंसने से मान हानि हो सकती, किसी के कुछ बोलने से मान हानि हो सकती। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अशुद्ध मन बुद्धि चित्त अहंकार यदि अशुद्ध हो तो दुर्मन, दुर्बुद्धि, दुर्स्मृति और दुराभिमान पैदा हो जाता है। बस वहीं से आपकी समस्या खड़ी हो जाती है। हर पशु दुराभिमानी है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर क्यों गुर्राता है, इतना दुराव। कहीं भी देखें जंगल में जानवरों के बीच भयंकर संघर्ष होते हैं, बड़ी आक्रामकता है। तो जिनका जिनका ये मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हुआ है वे सारे के सारे लोग पारस्परिक संघर्ष में जुट जाते हैं। हित हित उचित अनुचित नहीं देखते, न्याय अन्याय पर विचार नहीं करते, न्याय की बात मानते भी नहीं। तो जहां जहां मानसिक रूप से विकसित लोग हैं, मनुष्य हैं, वहां आप जाइए, बात रखिए, वो मान जाएंगे। और जहां विकसित नहीं है वहां आप कोई बात कहेंगे वो मानेंगे नहीं, वो सीता हरण करते रहेंगे। स्त्री है तो राम का हरण करती रहेगी, पुरुष है तो सीता का हरण करता रहेगा। वो दूसरे पर कब्जा करना चाहते हैं। कामयाब नहीं होंगे, भले नाक कान कट जाएं, भले नाभि कुंड फूट जाए, 10 सिर कट जाएं, 20 हाथ कट जाएं, लेकिन वो जुटे रहेंगे। इस दुर्दशा से बचने का एक ही उपाय है कि आप न्याय को स्वीकार कर लें।
न्याय में स्व और पर के समान और उचित हिताधिकार स्वीकृत हो जाते हैं। अभी आप देखिए, किसी ने, एक पत्रकार ने पूछा था अभी किसी राजनेता से कि देश की 63% आर्थिक संपदा मात्र 13 सेठों के हाथ में सेंट्रलाइज है। 13 लोगों, 13 लोग ही उसके मालिक हैं, और बाकी ब्लैंक है, भूखे नंगे टहल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि न्याय जो समाधिकारिता की बात करता है, समुचित हिताधिकारों के, आर्थिक हिताधिकार लोगों के, इसमें कहीं सुरक्षित दिखाई देते हैं? 13 आदमी, बाकी सब, और 130 करोड़ से भी ऊपर आबादी पहुंच गई है। 130 करोड़ से भी भारत की ज्यादा है आबादी, और 13 आदमी के पास 63% संपत्ति है। और ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा, हो सकता है इससे और ज्यादा हो, 83% भी हो सकती है और इससे भी ज्यादा हो सकती है। बहुत बुरी तरह कैप्चर्ड है। तो बाकी सब, जब सारे रिसोर्स, आर्थिक सारे संसाधन 63%, जब 13 आदमी के हाथ में, तो बाकी सब क्या कर रहे हैं? 130 करोड़ लोग, गुजारा कैसे हो रहा होगा? एक समुद्र के किनारे कोई बैठ जाए और सारे समुद्र को अपनी संपत्ति घोषित कर दे, अब बंदूक लेके बैठ जाए, तोप ले ले, परमाणु बम लेके बैठ जाए, कुछ बोलोगे तो परमाणु बम फोड़ देगा तुम्हारे ऊपर। अब क्या करोगे? चुप रहो, नहीं तो परमाणु बम धमकी आएगी, तोप चल जाएगी, फिर क्या होगा? भूखो मरो या गुलाम बनो। भूखो मरने लगोगे, दर्द देगा पेट में, तो भागोगे कि चलो कुछ भी हो, राशन कार्ड के जरिए ही 5 किलो गेहूं दे देना, चावल दे देना, रोटी पे रख लो। आप मजबूर हो जाओगे गुलामी के लिए। हर आदमी नौकरी डाट काम के लिए इस समय मजबूर है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? सीता हरण जारी है। लक्ष्मी का अवतार है सीता, विष्णु का अवतार है राम। तो लक्ष्मी की, भाई हरण करेंगे, उपार्जन तो कर नहीं सकते, तो अपहरण से काम चलेगा। हर दुराभिमानी को लक्ष्मी बहुत पसंद है। कर्म कर नहीं सकता, उपार्जन पसंद नहीं, तो अपहरण के जरिए, अच्छा कोई ना कोई उपार्जन करेगा ही तभी, तो किसी न किसी राम की सीता का हरण करना पड़ेगा। रावण सैव मार्गी, किसी न किसी वैष्णव की संपत्ति वो छीनेगा। सभी अपहर्ताओं के देवता पशुपतिनाथ, शंकर जी, भोले बाबा, रावण इन्हीं का अनुयायी था। राम का शत्रु, विष्णु का शत्रु और शिव का भक्त। सीता पर कब्जा चाहिए। दैत्यों की दुनिया अद्भुत, वो न्याय और अन्याय सुनती नहीं, शायद समझते भी नहीं। तो जिनका जिनका मानसिक विकास हुआ है, उनमें
मन बुद्धि चित्त और अहंकार उनका शुद्ध रहता है, तो वो तुरंत न्याय और अन्याय सुनेंगे और स्वीकार भी करेंगे। तो जहां जहां ऐसी मानसिक सामर्थ्य वाले लोग हैं, आप वहां पे न्याय की बात रखिए। जहां जहां दुराभिमानी है, दुर्बुद्धि से भरे हुए लोग हैं, जंगल में सारे जीव दुर्बुद्धि वाले हैं, बुद्धि उनकी भ्रष्ट है, दूषित है, दुराव से ग्रस्त है, माने दुर्बुद्धि युक्त है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के गुर्रा रहा है, एक हाथी दूसरे हाथी को, एक मदानदार हाथी, एक मदमस्त हाथी दूसरे हाथी को जंगल में मार गिराता है, दांत घुसा घुसा के एक दूसरे के पेट में मार देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दुराभिमान के कारण। सभी जीव पशुवत दशा में दुराभिमानी होते हैं, इसीलिए दैत्यों को चित्र उनका बनाया जाता है। कहीं आप देखते हैं तो उसमें उनकी सींग बना दी जाती है। सींग क्यों बनाते हैं? कि मनुष्य के शरीर में भी ये पशु ही घुसा हुआ है, ये सुशिक्षित नहीं हुआ है, भाषा गणित संज्ञान दर्शन तक नहीं पढ़ा है। चारों विषय पढ़ लेता, लैंग्वेज, मैथ्स, जीके और फिलॉसफी, 4 विषय पढ़ा दो। जीके क्या है? ये जितना इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र ये सब पढ़ते हुए क्या है? जीके। ये 3 सब्जेक्ट छोड़ के जितना पढ़ते हुए सब जीके है। भाषा, गणित और दर्शन, ये 3 सब्जेक्ट छोड़ के जो कुछ भी पढ़ते हो वो सब जीके ही कहलाता है, संज्ञान, सूचना। तो जिन लोगों ने ये चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़े, भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन, वे लोग निश्चित रूप से दुराभिमानी होते हैं। और पढ़े भी हों, समझ में ना आया हो। गणित पढ़ी, गणित समझी नहीं, भाषा पढ़ी, भाषा समझी नहीं, दर्शन पढ़ा, दर्शन समझे नहीं, संज्ञान पढ़ा, संज्ञान समझे नहीं। तो क्या होगा? संज्ञान में पढ़ तो लिया, नागरिक शास्त्र, संविधान पढ़ लिया, विधि शास्त्र पढ़े, लेकिन समझ में नहीं आए क्या है। न्यायालय पढ़ लिया, न्यायालय न्यायवाय कुछ होता है, समझ में नहीं है, तो पशुवत रह गए। या पढ़े ही नहीं। तो ऐसी दशा में आप उनको न्याय और अन्याय नहीं समझा सकते। वो सीता हरण में बिजी रहेंगे, दूसरे को हानि पहुंचाते रहेंगे, हिंसा, हत्या, बलात्कार होते रहेंगे। दूसरों को जिन जिन बातों से आप डोमिनेट कर सकें वो सब धंधा करेंगे। इसी विषय में प्रीति जी देहरादून का एक प्रश्न है। उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड हृदय विदारक घटना हुई है। हर दिन बलात्कार की घटना सुनने को मिलती है। इन घटनाओं पर किस तरह से रोक लगेगी? हमारा न्यायशील प्रस्ताव निजी चारित्रिक स्वतंत्रता इस विषय में किस प्रकार से कारगर है? अभी तथाकथित सरकारें भी पूर्णतः मौन हैं, ऐसे में न्याय कैसे होगा? लिखती हैं कि उन्होंने फेसबुक पर पढ़ा, इसलिए बेटियों के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती। क्या कारण है? ऐसे में बिटिया दिवस मनाना कितना सार्थक है? लंबा प्रश्न है, लेकिन छोटी सी बात कही गई है इसमें। एक तो अंकिता हत्याकांड भी आपने उत्तराखंड में सुना कि वहां पे ये एक बीभत्स हत्याकांड हुआ। अंकिता हत्याकांड कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है, दरअसल पूरे देश में ऐसा हुआ है। कोई बात कहीं हाईलाइट हो जाती है, अखबार में छप गया तो आप 2-4 बार पढ़ लिए, किसी ने सोशल मीडिया पे 10 बार डाल दिया तो आपको समझ में आ गया। हो सब तरफ रहा है।
इस दुनिया में न्यायशील व्यवस्था के बिना, लोग सोचते हैं कि न्यायालय से न्याय होगा इसका, नहीं नहीं, न्याय अब न्यायालय इसमें क्या करेगा। अगर किसी का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई, तो अब इसमें आप न्याय क्या करेंगे। न्याय का संबंध इस घटना को ना घटने देने से है। न्यायशील व्यवस्था चाहिए। न्याय व्यवस्था और न्यायशील व्यवस्था में अंतर है। न्यायालय की व्यवस्था की बात नहीं चल रही, राष्ट्रीय व्यवस्था की बात चल रही है कि राष्ट्रीय व्यवस्था न्यायशील है कि नहीं, संविधान आपका न्यायशील है कि नहीं। यदि संविधान न्यायशील है तो इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होंगी। हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं घटित होंगी। कमजोरों की, अबलों की, अबलाओं की हत्या या उनका बलात्कार उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके प्रति किया गया कोई भी कारनामा अन्याय ही कहलाता है। किसी की इच्छा के विपरीत किया गया कोई भी कार्य, उसकी इच्छा, सहमति, अनुमति, स्वीकृति के बिना कुछ भी जो किया जाता है किसी के भी विरुद्ध, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इससे मतलब नहीं, कोई भी हो, दूसरा कोई भी दूसरी इकाई जो किसी भी मैं के समक्ष तू के रूप में उपस्थित है, किसी भी स्वा के समक्ष पर के रूप में उपस्थित है, उस पर की, उस तू की सहमति, अनुमति, स्वीकृति के बिना उसके विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य अन्याय है। सहमत है तो क्या किया, कोई कहता है उसकी हत्या कर दो तो कोई हत्या कर दिया, ठीक है, वो सहमत है तो कोई संकट की बात नहीं है इसमें। सहमत नहीं है, जबरन किए दे रहे हो, ये विचार का विषय। सहमति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन असहमति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य, और सहमति और असहमति भी किसी नाबालिग के लिए मान्य नहीं है, नाबालिग की सहमति भी मान्य। अगर कोई एक बच्चा है, उसके हाथ में चॉकलेट है और आप उसकी सहमति से उसकी चॉकलेट का पैकेट उसके हाथ से ले लेते हैं, उसकी सहमति से ले लेते हैं, तब भी ये बात न्याय संगत नहीं मानी जाएगी। अगर उसकी सहमति वास्तविक लेनी है तो उसके माता पिता अथवा उसका जो भी अभिभावक हो, संरक्षक हो, उससे लेनी पड़ी, उससे सहमति लेनी पड़ी। डायरेक्ट एक नाबालिग बच्चे की सहमति का कोई मूल्य नहीं कि उसकी सहमति लेके आप उसको जंगल उठा ले गए, नहीं, वो सहमत भी है तब भी मान्य नहीं। जब अभी उसका मत ही क्रिएट नहीं हुआ है तो सहमत कैसे होगा वो। इसका मतलब इसमें पहले परिपक्व बौद्धिक विकास हो जाए, उसके बाद। तो इसीलिए इस बात को आप समझ सकते हैं कि यदि समाज में न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था प्रतिष्ठित नहीं है तो ये बात रुक नहीं सकती, अपराध रुक नहीं सकते, घटनाएं, दुर्घटनाएं ऐसी बंद नहीं हो सकती। अपराध किसी भी रूप में कितने भी आप दंड दे लीजिए, कितना भी नाटक कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये न्यायालय से नहीं रुकेगा, ये रुकेगा न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था से। तो देश में न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था में
सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होती है जिसमें कोई हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, बेईमानी, बदमाशी, गबन, घोटाला ये सब संभव नहीं रहते। पुलिस जो, फिर आप कहेंगे पुलिस की क्या जरूरत है? नहीं, पुलिस की जरूरत है। काहे के लिए? इस तरह की घटना ना होने पाए इसके लिए। लोग सोचते हैं घटना हो जाए तो घटना करने वाले अपराधी की धरपकड़ के लिए पुलिस की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तब धरपकड़ करके क्या करोगे? अब तो जो होना था हो गया। किसी का बलात्कार होने के बाद अगर अपराधी को आप पकड़ भी लेते हैं तो उससे लाभ क्या है? किसी की हत्या के बाद आप किसी हत्यारे को पकड़ भी लेते हैं तो उससे लाभ क्या है? उसका उपयोगिता क्या है उस पकड़ धकड़ की? अब तो हत्या हो चुकी ना, अब क्या वो जीवित हो जाएगा इसको पकड़ने से? क्या जिसके साथ बलात्कार हुआ है क्या उसका बलात्कार रीइंस्टेट हो जाएगा इसको पकड़ने से? नहीं। तो इसका एक ही उपाय है कि न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था अपनाई जाए जिसमें इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है कि कोई भी अपराध घटित होने ना पाए। घटित होने के बाद कोई सजा देने से ये नहीं रुकता। तो इसे समझना होगा। न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए 111 प्रस्ताव दिए गए। न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था लागू करते ही इस तरह की समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी, इस तरह के अपराध घटित होंगे ही नहीं। और उस घटना को रोकने के लिए पुलिस बनाई जाएगी। अपराध घटित होने के बाद पुलिस की भूमिका समाप्त मानी जाएगी, बल्कि इसके लिए पुलिस विभाग को जिम्मेदार माना जाएगा कि अगर कोई अपराध घटित हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अपराधी दोषी नहीं है, पुलिस दोषी है। ये घटित कैसे हुआ? पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस घर में लेटी हुई थी क्या? तो घर में लेटना था तो तनख्वाह घर में लेटने के लिए मिला था कि पहरा देने के लिए, अपराध न घटित होने पाए इसके लिए? सरकारी अस्पताल बनाए गए, डॉक्टर नियुक्त किए गए, सारी जनता बीमार है। भैया ये डॉक्टर का काम है ये देखना कि नागरिक बीमार ना पड़ने पाए। मास्टर नियुक्त हैं और नागरिक अनपढ़ हैं। ये मास्टरों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी नागरिक अनपढ़ ना रहने पाए, सब पढ़े लिखे हों। मास्टर लोग पूरे तन प्राण से उनको शिक्षा देने में जुटे रहे, ढूंढ ढूंढ के बच्चा ले आए, कहाँ है, कौन अनपढ़ है, एक भी कैसे बैठा है घर में, चलो स्कूल। ये सब स्कूल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्कूल बनाए हैं, स्कूल में कोई आता ही नहीं। मास्टर नियुक्त है, मास्टर से कोई मतलब नहीं, मास्टर घर ही पड़ा घूम रहा है, तमाकू खा रहा है बैठ के। ये किस बात का मास्टर है? न्यायशील व्यवस्था में शिक्षक की जिम्मेदारी है शिक्षा देने की, शिक्षालय की जिम्मेदारी है शिक्षा प्रदान करने की। विद्यालय को चाहिए कि वो विद्या प्रदान करे, विद्यालय में स्टाफ नियुक्त किए जाएं, एक भी व्यक्ति अनपढ़ न रहे। 25 साल तक सबको शिक्षा विद्यालय में मिलनी चाहिए, सरकारी विद्यालय होना चाहिए। अगर राष्ट्रीय व्यवस्था न्यायशील है तो राष्ट्रीय विद्यालय कहां है? फिर बैंक नियुक्त होना चाहिए। अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो बैंक जवाबदार होना चाहिए। रोजगार के लिए सारे संसाधन मुद्रा से आते हैं, मुद्रा जो है वो बैंक में होती है। तो बैंक ने उसको पूंजी उपलब्ध क्यों नहीं कराई कि वो रिसोर्स खरीद सके अपने? बेरोजगार कोई कैसे रहेगा? इफ द बैंक इज देयर, बेरोजगारी कैसी? अनएम्प्लॉयमेंट कहां से आया? इसका मतलब बैंक फर्जी है। अनपढ़ हैं तो विद्यालय फर्जी है, बेरोजगार हैं तो बैंक फर्जी है। देखिए, चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अंकिता का मर्डर हो रहा है, तो
पुलिस फर्जी है। पुलिस पर आप कार्यवाही करिए, आप अपराधी पर क्यों कर रहे हैं? पुलिस पे कार्यवाही करिए, अगले दिन से अपराध रुक जाएंगे। अब लोग परेशान होंगे। कोई अनपढ़ है, मास्टरों पर कार्यवाही करो। कोई बीमार है, डॉक्टरों पर कार्यवाही करो, सस्पेंड करो डॉक्टर। और जो स्वस्थ नहीं रह सकता नागरिक को, तो डॉक्टर की पोस्ट पर गया क्यों? मना कर देता, भैया हमको नहीं बनती डॉक्टरी, हम नहीं पहचान पाते, डायग्नोज नहीं कर पाया, तो मत जाओ, घर बैठो, दूसरा धंधा करो। तनख्वाह क्यों लेते हो? जाओ आलू उगाओ, खेती करो। डॉक्टरी करने की क्या जरूरत है? नहीं बनती डॉक्टरी तो गए क्यों? बीमार के, अगर पब्लिक बीमार है तो किस पर कार्यवाही होनी चाहिए? पब्लिक पर। क्यों? डॉक्टर पर। जो सरकारी डॉक्टर हैं इनको सबको सस्पेंड करो, जिसके क्षेत्र में कोई बीमार पाया जाए। नहीं होना चाहिए। जिसके थाना क्षेत्र में चोरी हो रही, हत्या हो रही, बलात्कार हो, उस थाने को सस्पेंड करो। वो कर क्या रहा है? सुरक्षा के लिए ड्यूटी न दे रहा होगा, पहरे न दे रहा होगा, रात को घर में दारू पी के पड़ा रहता होगा, या थाने पे पड़ा रहता होगा, थाने के अंदर दारू पिए पड़े रहते हैं, गाली बकते हैं जनता को, खुद ही अपमानित कर रहे हैं। अपमान एक अपराध है, संवैधानिक रूप से अपराध है, इसके बावजूद भी वो गाली बक रहे, घूस ले रहे। ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, राष्ट्रपति जानता है, प्रधानमंत्री जानता है, न्यायालय जानता है कि पुलिस गाली देती है, पुलिस घूस लेती है, पुलिस डंडे बजाती है। जब प्रजा को, प्रजा की रक्षा के लिए जो नियुक्त है, प्रजा की पूरी ऐसी तैसी कर रही। अब आप बताइए। और न्यायालय को पता है, न्यायालय साइलेंट है। इन जजों को सस्पेंड करो। अंकिता के मर्डर का हल पूछ रहे हैं आप। एक भी अंकिता का मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो आप हमको बताइए जरा, हम जो कह रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करके देखिए। और तुम्हारी हैसियत है तो इसे लागू करा के देखो। और तो तुम ही देते हो जनता के लोगों, तुम खुद ही मट्ठर हो। जब तुम्हारा बलात्कार होता है तभी तुम चीखते हो, पड़ोसी का बलात्कार होता है तुम साइलेंट रहते हो। पड़ोसी का घर लूटने पर तुम आराम से रहते हो, जब तुम्हारा घर लूटता है तो हाय हाय चिल्लाते हो। पड़ोसी का दर्द नहीं तुमको, इसीलिए तुम दुख भोगोगे। दुख भोगते तुम इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर द्वैत है, दुराव है, दुराभिमान है। दुराभिमान ही समस्त दुखों का मूल है, समस्त अन्यायों का मूल है। तो ये जब चाहो तब एनडीएस को वोट दो, न्यायशील व्यवस्था स्थापित करवाओ। कांग्रेस करती, कांग्रेस को वोट दे दो, उससे स्थापित करा लो। 111 न्याय प्रस्ताव है, चाहे एनडीएस से करवाओ, चाहे बीजेपी से करवाओ, चाहे एएपी से करवाओ, चाहे कम्युनिस्टों से करवाओ, चाहे साइकिलिस्टों से करवाओ, चाहे लालटेनियों से करवाओ, हाथी से करवाओ, कमल, झाड़ू, पंजा, जिससे मर्जी उससे करवा लो, कोई मना थोड़ी है। 111 न्याय प्रस्ताव है। अरे इतनी सी तो बात है जो हम कह रहे हैं, इंप्लीमेंट करके देख लो। एक भी अनपढ़ है तो सभी मास्टरों को सस्पेंड करो जिसके क्षेत्र में अनपढ़ है। उस शिक्षाधिकारी को सस्पेंड करो, जिला शिक्षाधिकारी तो होता है, उसे सस्पेंड क्यों नहीं किया गया आज तक? जिसके क्षेत्र में एक भी बच्चा कोई स्कूल नहीं जा रहा, अनपढ़ रह जा रहा, तो शिक्षा के लिए तो वही जिम्मेदार था, जिला शिक्षाधिकारी। हर जिले स्तर पर ग्राम शिक्षाधिकारी नियुक्त करो, ग्राम उसको सस्पेंड करो।
ना कर पाए तो आप न्यायशील पदाधिकारी तो नियुक्त करो, संविधान में न्याय का प्राविजन तो करो, फिर देखो एक भी घटना घट जाए तो हमको बताओ, और नहीं घटित होगी। जिस दिन एनडीएस का शासन आएगा उस दिन एक भी घटना नहीं घटित होगी। जब तुम इस उपद्रव और अपराध से मुक्त होना चाहते हो, दुखों, दरिद्रताओं, दास्ताओं, अपराधों से छुटकारा चाहते हो, तो जो कोई भी पार्टी इस न्यायशील व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए राजी है, आप उसे वोट दो और समस्या से मुक्त हो जाओ। एक दूसरी बात रंजना जी ने पूछी है, रंजना मिश्रा जी हैं, ये पूछ रही हैं कि हिजाब या पर्दा प्रथा कहां तक सही है, यह क्यों बनाई गई और इसका खत्म होना क्या जरूरी है, और अब तेजी से मुस्लिम महिलाओं द्वारा इसका विरोध किया जाना क्या दर्शाता है। गुरुजी इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अब देखें, ये भी वही समस्या है। हिजाब यानी बुर्का या घूंघट या पर्दा प्रथा, ये जो मुंह ढक के चलते हैं, साड़ी से ढका कि दुपट्टे से ढका कि बुर्के से ढका, कैसे ढका इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये एक प्रथा है। ये प्रथा चल रही है या चलाई गई है। अगर देखिए ये कोई बलपूर्वक किसी की सहमति के बिना किसी से पर्दा करवा रहा है, बुर्का पहना रहा है, तो निश्चित रूप से ये अन्याय है, उसके निजी आचार की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है कि वो पहने घूम रहा है, पर्दा कर रहा है, घूंघट कर रहा है, खुद ही कर रहा है, कोई कर रही है, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो खुद ही पहने घूम रहा है। बात वही है कि लोगों के जीवन में स्व के लिए जो स्थान है वो पर के लिए नहीं, दूसरों के साथ उनकी सहमति के बिना जो कुछ भी उन पर पर्दा थोपा जाए, उनके ऊपर कर्जा थोपा जाए, उनकी सहमति के बिना उनके ऊपर कुछ भी किया जाए, तो निश्चित रूप से यह अन्याय है। तो पर्दा यदि कोई खुद कर रहा, बुर्का कोई खुद पहन रहा है, घूंघट कोई खुद महिला निकाल के चल रही है, घूंघट करके चल रही है, पर्दा डाल के चल रही है, कितना डाला है, इतना इतना इतना, कहां तक, पूरा ढके है कि पूरा खुला है, ये उसका अपना मामला है। वो ढकेगी कि नहीं ढकेगी उसी को सोचने दो। दूसरा कोई इसमें दखल कैसे कर सकता है, कोई दूसरा किसी को बाध्य कैसे कर सकता है। कोई किसी के कनपटी पे बंदूक रखे और कहे कि बुर्का पहनो, पर्दा करो, घूंघट करो, या कहे कि नहीं करोगे तो समाज से निकाल देंगे, नहीं करोगे तो घर से निकाल देंगे। तो अगर कोई किसी की सहमति के विरुद्ध ऐसा बोल रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई इस्लाम में है और वो बुर्का नहीं पहनना चाहता, और इस्लाम के नियम अगर ये हों कि बुर्का जो महिला नहीं पहनेगी
उस पर कार्यवाही होगी। तो उस महिला को चाहिए कि वो इस्लाम का त्याग करे पहले, उसके बाद पुलिस की शरण में जाए। अगर वो इस्लाम में बनी रहती है और फिर बुर्का नहीं पहनती, और इस्लाम में अगर ये कानून है कि बुर्का पहनना अनिवार्य होगा, तो ये गद्दारी है, ये बदमाशी है। कौन सी बदमाशी? बुर्का ना पहनना। अगर नहीं पहनना है तो इस्लाम में घुसे क्यों? अब अगर इस्लाम में अनिवार्य है तो वो पहने, अनिवार्य नहीं है तो ना पहने। हिंदू महिलाएं कोई घूंघट करती हैं, अपनी मर्जी से कर रही, कोई आपत्ति की बात नहीं, लेकिन कोई बलपूर्वक करवा रहा है फिर भी वो हिंदू धर्म नहीं छोड़ रही। तो पहले हिंदू धर्म का त्याग करें, उसके बाद वो इंकार करें। अगर हिंदू धर्म बाध्य करता है, वैसे सनातन धर्म में निजी आचरण की स्वतंत्रता है किसी के लिए भी। कहीं कोई हिंदूवादी है, हिंदू धर्म में घुसा हुआ है, तो हिंदू धर्म सनातन धर्म से अपभ्रष्ट हुआ धर्म है। हिंदुत्व जो है वो सनातनत्व तो नहीं है, सत्यत्व तो नहीं है। ये एक ऐसे ही मान्यता प्रचलित हो गई हिंदुइज्म की। सनातन धर्म अभी पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र में पूरी तरह से इंप्लीमेंटेड नहीं है, इसीलिए हमको धर्म संस्थापक संघ बनाना पड़ा। धर्म संस्थापक संघ मतलब जो कुछ भी सत्य है उसके अनुसार नियम नीति निर्णय की प्रतिष्ठा, ये सनातन धर्म की स्थापना है। सत्य के दार्शनिक स्वरूप के अनुरूप, उसी के अनुसार सारी चीजें आप नियम नीति निर्णय प्रतिष्ठित कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सनातन धर्म वापस आ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि ये पर्दा प्रथा भी कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ये तो स्वेच्छापूर्वक, जिसे पहनना है पहने, जिससे नहीं पहनना है ना पहने। कोई जबरदस्ती पहना रहा है तो उस संप्रदाय को छोड़ दे, फिर वो जाए कहां? सनातन धर्म ज्वाइन करे। ये हम लोग धर्म संस्थापक संघ बनाए हैं। किसी को जातिवाद पसंद नहीं, ये भी प्रश्न हो सकता है, तो वो जातिवाद वो छोड़ दे, उसे सनातन धर्म ज्वाइन करे। सनातन धर्म में जातिवाद नहीं है, इसमें वरीयता क्रम पर आधारित व्यवस्था है। वहां पे जातीयता क्रम पर आधारित व्यवस्था थी, इसमें पात्रता अनुसार है। पात्रता का विकास शिक्षा आदि के द्वारा करके और अपना टेस्ट द्वारा सिद्ध करेंगे वो कौन सी वरीयता क्रम में है, कहां है। PQ, IQ, EQ, SQ, 4 Qs का वर्ण क्रम होगा ये। तो आप समझ सकते हैं कि केवल जाति नहीं, जातिवाद, पर्दा प्रथा, बुर्कावाद, घूंघट प्रथा, कुछ भी जो जितनी ऐसी चल रही है। कोई जो है इस्लाम कहता है मांसाहार करना पड़ेगा, तो अगर वहां अनिवार्य हो मांसाहार तो तुम पहले इस्लाम छोड़ो, उसके बाद मांसाहार से बाहर हो जाओ। सनातन धर्म ज्वाइन करो, यहां निजी आचार की स्वतंत्रता है, जिसको जो करना है करे, नहीं करना ना करे। निजी मामलों में, व्यवहारिक मामलों की प्रतिबद्धता है कि न्यायशील जो बात हो वो करो व्यवहार में, और निजी मामलों में स्वतंत्र है। तो ये बात सभी मामलों में लागू होती है, केवल पर्दे पर नहीं, सभी मामलों में लागू होती है। जहां जहां निजी आचरण से संबंधित बातें हैं, उनकी स्वतंत्रता मनुष्य के लिए होनी ही चाहिए। आज का भारतीय संविधान भी अभी निजी आचार की स्वतंत्रता की बात कर, वर्ल्ड वाइड जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां निजी आचार की स्वतंत्रता के मुद्दे उठ चुके हैं, और अधिकांश जगहों पे काफी हद तक इंप्लीमेंटेड भी है, और भी आगे गति हो रही है, और इसमें इंप्रूवमेंट होगा। दिशा सकारात्मक है, आप शुभ की आशा रखें। न्याय धर्म सभाएं तमाम अच्छी बातों को लेके आ रही है, तमाम सच्ची बातों को प्रतिष्ठित कर रही है। आप सभी का जीवन मंगलमय होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत जल्दी आप सब सुखी जीवन पाने वाले हैं, एक न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था पाने वाले हैं, न्यायशील सामाजिक व्यवस्था पाने वाले हैं। बहुत जल्दी सत्य के द्वार खुल रहे हैं दुनिया में। न्याय धर्म सभा में पूरा धर्म संस्थापक संघ इस पे काम कर रहा है। आप सबको बहुत सारी बधाइयां
और अग्रिम बधाइयां। आइए जल्दी ही आने वाले चंद वर्षों में ये सब चीजें फैलेंगी, पूरी दुनिया में जाएंगी। लोगों को सत्य, प्रेम, न्याय, पुण्य का शाश्वत और सनातन धर्म मिलने वाला है। ये धर्म संस्थापक संघ इन चारों शब्दों को स्थापित करने के लिए बड़ी तन्मयता से पिछले 32 वर्षों से काम कर रहा है और बड़ी जल्दी ये पूरी दुनिया में आने वाले 1-2 दशकों में पहुंचा देगा धर्म को। तो इसके स्वागत के लिए सभी लोग तैयार रहें। शाम 8 बजे प्रत्येक रविवार को, ये 8 से 9 के बीच में ये लाइव कार्यक्रम चलता है। सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन किया करें और दूसरों को भी ज्वाइन कराएं। समझें, आप सबके भाग्य का विधान इसमें रचा जाना है, इसलिए इसे गंभीरता पूर्वक लें और पूरी दुनिया में इसके प्रसारण की व्यवस्था करें सभी लोग। तो आज का चूंकि समय समाप्त हो गया है, इसलिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। सभी उपस्थित जनों को धन्यवाद।